नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। श्री हेमकुंड साहिब के खुले कपाट, पावन क्षण के बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। श्रद्धालुओं ने पवित्र स्थल पर आस्था के साथ किए दर्शन। पीएम मोदी ने की मन की बात। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम को सुना। भाजपा पार्षद, कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग रहे मौजूद। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बीते दिनों ऋषिकेश में बाहरी राज्यों से आई 2 महिलाएं मिली थी कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार में परिवहन विभाग की ओर से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत। इस टेस्ट में पास होने पर ही मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। 76 लाख रुपए की लागत से बनकर हुआ तैयार। और बागेश्वर सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। आज से 2 जून तक नौतपा। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में अन्य प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री गणों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ शामिल हुआ हूं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का विभिन्न विकासपरक योजनाओं पर बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और भाजपा की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ है। सिख धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र और पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब जी के आज कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसी के साथ श्री हेमकुंड साहिब की वार्षिक यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत शनिवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था भारी पुलिस सुरक्षा, बैंडबाजों की धुन और पवित्र निशान साहिब के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ था। इस जत्थे ने रात्रि विश्राम घांघरिया गुरुद्वारे में किया है। आज सुबह ये जत्था जयकारों के साथ हेमकुंड साहिब के लिए आगे बढ़ा और सुबह शुभ मुहूर्त में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। ऋषिकेश में 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डोईवाला स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर सतर्क हो गया है। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर केएस भंडारी ने बताया कि जो पूर्व की गाइडलाइन है उसी के आधार पर सभी लोग सावधानी बरतें। हालांकि उत्तराखंड में संक्रमण का कोई केस नहीं है। दोनों ही महिलाएं बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आई हुई थी। फिर भी एहतियात के तौर पर सावधानी बरतनी आवश्यक है।
जो आप जो बातें कर रहे हैं मैं भी आपकी सोशल मीडिया के थ्रू ही अभी देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक अभी देश में कुछ भी जगह मतलब कोविड केसेस दिख रहे हैं, तो सब एक जनरल गाइडेंस जैसे पिछली बार की तरह था ही रहा, मतलब आदमी मास्क पहन के चलें, ठीक है, और बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके से परहेज करें। किसी को बुखार या लगातार खांसी हो रही है या लगातार जुकाम हो रहा है, एक अगर गुच्छे में कहीं किसी हैं तो तुरंत आप अस्पताल आ जाएँ, उनकी जाँचें हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पेशेंट भी हैं, एक बार उनसे हम स्क्रीनिंग करके अगर आप ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं उनके पे आगे टेस्ट हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड को सुना है। वहीं इस दौरान भाजपा पार्षद, कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हर बार नए विषयों को साझा किया है, जिसके चलते आज के इस कार्यक्रम में पीएम ने बताया कि किस तरीके से गुजरात के लोगों ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, साथ ही कैसे वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सहित कई महत्वपूर्ण विषयों को रखते हुए लोगों को जागरूक करने का पीएम ने काम किया है। जितनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं, कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी कि हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं उसको रिसाइकिल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वन्य जीवों की सुरक्षा जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें बताया किस प्रकार आज गुजरात के लोगों ने पहल की और वहाँ पर टाइगरों की संख्या बढ़ गई। उन्हें बताया कि हनी के क्षेत्र में जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि साहब आप सुबह नींबू और शहद का पानी पिएं, और आज हनी का प्रोडक्शन पिछली बार की 75,000 टन से बढ़कर 1.25 लाख टन हुआ है। इसी प्रकार वेस्ट वुड का किस प्रकार से हल्द्वानी के हमारे व्यक्ति कलाकृतियों में ढालकर अपना रोजगार चला रहे हैं। हरिद्वार के ARTO ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अब आधुनिक टेस्टिंग ट्रैक पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। इस टेस्ट में पास होने पर ही उन्हें DL जारी किया जा सकेगा। परिवहन विभाग की ओर से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कर दी गई है। 76 लाख रुपए की लागत से बना ये ट्रैक पिछले साल बनकर तैयार हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री के वर्चुअली उद्घाटन के बाद इसका इस्तेमाल पिछले महीने से शुरू किया गया है। इस ट्रैक में स्पीड ब्रेकर, बैरिकेडिंग, ढलान और तीव्र मोड़ जैसे जगहों पर ड्राइविंग करके रियलिस्टिक टेस्ट देना होगा। आवेदक ने कैसी ड्राइविंग की है, इसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी। कि अभी तक एक मैनुअल टेस्ट लिया जाता था, अब वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया है। हमारा जो ट्रैक है इसमें सेंसर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, उसमें टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है, एक एक स्टेप्स पे मार्किंग होती है, उस हिसाब से उनका पास या फेल उनको किया जाता है और उसी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पे ही हम अब DL इशू करते हैं। ड्राइविंग का टेस्ट देने आए थे। बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट है और एक स्लोप के पहले रुकना पड़ता है, तो ड्राइविंग में ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहाड़ी एरिया है, 4 धाम, नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम, तो पहाड़ी पर ड्राइविंग चलाने के लिए ये जो स्लोप का टेस्ट है ये बहुत बढ़िया है। इससे क्या है कि ड्राइवर भी सेफ रहेगा ये टेस्ट देकर और पैसेंजर भी सेफ रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ मन की ही बात करते रहते हैं, लेकिन अपने मन की बात में आज तक उन्होंने महिला अत्याचार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई बात नहीं की। आज देश में महिला अपराध में वृद्धि हुई है।
युवाओं के पास रोजगार नहीं है, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इन सब बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने मन की ही बात करने में व्यस्त हैं। देखिए, दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ मन की बात करना जानते हैं और वो जनता के मन की बात नहीं सुनते। यही वजह है कि आप मन की बात में तो आके कुछ भी कह दीजिए, आपको जो धरातल पर स्थितियां हैं उनका ज्ञान नहीं है। आप मन की बात में आपने ये नहीं कहा कि जो बेरोजगार युवा जो धरने पे एकता विहार में बैठे हुए हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जिन्हें जो है जिनकी नियुक्ति पत्र तो मिल गए हैं, बट उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं दी जा रही है, उनके बारे में मन की बात में आपने कुछ नहीं कहा। महिलाओं का जो शोषण इस प्रदेश में इतना बढ़ रहा है कि अभी जो है क्लीन चिट मिलने का कार्य किया गया महेश नेगी जी को, जिनके खिलाफ सरकार ने जो मामला है वो अच्छे से नहीं रखा, पक्ष में नहीं रखा अच्छे से कोर्ट में। इसकी वजह से एक लड़की, एक महिला जिसने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया, उनकी बच्ची भी है, उससे उसका डीएनए टेस्ट आज तक नहीं हो पाया। महंगाई से जो है महिलाएं परेशान है, समाज परेशान है। ये प्रदेश पर अगली खबर की ओर रुख करेंगे। रुड़की की झबरीड़ा विधानसभा की गांव साढ़ौली में परशुराम भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि आज परशुराम जयंती है, ये उनके लिए सबसे बड़ा दिन, और इस सभा में साढ़ौली के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी भारी तादाद में ब्राह्मण समाज और त्यागी समाज के लोग पहुंचे हुए थे। स्तर पर परशुराम जयंती का आयोजन किया गया है और प्रसन्नता है कि इस अवसर पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार सभी जिलों के हमारे सभी बंधुगण आए हैं और बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ आज परशुराम जयंती का पर्व मनाया है। आज हमारे मंत्री जी मदन कौशिक जी यहाँ पहुँचे हैं। परशुराम भगवान का जन्मोत्सव है और भूमिहार त्यागी समाज संगठन यहाँ इकट्ठा हुआ है और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सड़ौली गाँव में और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है, सब लोगों ने अपने विचार रखे, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल मई महीने के अंत में जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो आकाशीय पटल पर अद्भुत खगोलीय घटना शुरू होती है, जिसे नौतपा कहा जाता है। इस बार नौतपा आज यानी कि 25 मई से शुरू हो रहा, जो अगले 9 दिनों तक यानी कि 2 जून तक रहने वाला है। जहां नौतपा के 9 दिनों तक आसमान से धरती पर आग बरसती है, तो वहीं आज सुबह सवेरे तड़के हुई बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया था। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इन दिनों सूर्य भगवान की उपासना करना और शीतल जल का दान करना शुभ माना जाता है। वहीं इन दिनों डिहाइड्रेशन, उल्टी, पेट खराब होना, चक्कर आना, थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ज्येष्ठ मास में जब ग्रहों के राजा सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इन 9 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ती है। और क्योंकि जो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है उनके जो राजा हैं वो चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा की जो शीतलता है वो कम हो जाती है और सूर्य का तापमान बढ़ जाता है। तो इस कारण से इन दिनों को नौतपा मानते हैं। 9 दिन तक ये नौतपा होते हैं और इसमें सुबह प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। विधि विधान के ओम सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गर्मी में तो आदमी सबके लिए मैं एक यही कहूँगा, एक तो भैया आदमी बाहर कम से कम खाएं, हल्का भोजन करें, पानी का अत्यधिक सेवन करें, लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। बाकी मेन गाइडेंस यही है।
बागेश्वर जिला मुख्यालय सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही झमाझम बारिश की वजह से लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। भीषण गर्मी की वजह से लोगों का दोपहर में घर से निकलना दूभर हो गया था। वहीं अब झमाझम हो रही बारिश के चलते किसानों ने भी राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते लोग छाता लेकर घर से बाहर निकल रहे। काफी समय के बाद हो रही बारिश की वजह से लोग भरपूर आनंद भी लेते हुए नजर आए हैं। हल्द्वानी में आगामी 1 जून को कांग्रेस भव्य जय हिंद यात्रा करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते कांग्रेस इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारियों में जुट गई है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार गुरदीप सप्पल सहित सैकड़ों कुमाऊं मंडल के कांग्रेस नेता मौजूद रहे हैं, जिसमें आगामी 1 जून को हजारों की संख्या में जय हिंद यात्रा निकालकर सेना को धन्यवाद और केंद्र की मोदी सरकार को जनता के बीच उसका पर्दाफाश करने का काम किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आखिर भारत ट्रंप का गुलाम है। जो सीज फायर ट्रंप के कहने से करेगा वो जनता को पता लगना चाहिए। हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का, उनके परिजनों का सम्मान करना चाहते हैं। और ये जो घटना हुई, इसमें जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, उस फेलियर का कौन जिम्मेदार है? क्योंकि भारत के ऊपर आक्रमण हुआ आतंकवाद का और भारत के लोग तैयार थे, पूरा देश तैयार था, विपक्ष साथ खड़ा था, तो ऐसे में आपने पांव क्यों वापिस खींच लिए? ये बात कहने के लिए और अपनी सेनाओं के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए हम ये रैली कर रहे हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या है, सारे दुश्मन बन चुके हैं हमारे देश। बांग्लादेश चीन के हाथ में है, नेपाल चीन के हाथ में, श्रीलंका चीन के हाथ में, पाकिस्तान कभी हमारा रहा ही नहीं। और इस युद्ध के अंतराल में IMF 1.8 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को देता है। हमारी कूटनीति कहाँ है हमारा डंका? किस देश ने हमारा साथ दिया खुल के? एकमात्र इजराइल देश था जिसने खुल के साथ दिया। उसके अलावा बताइए विश्व में किस देश ने हमारा साथ दिया? तो कूटनीतिक तौर से भी हम कहीं विफल हुए हैं और हमारी सेना तो वर्षों से घात लगाए हुए बैठी थी कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और जो ISI, जो आतंकी स्पॉन्सर हैं, इनके ठिकानों को और इनके इरादों को नस्तेनाबूद कैसे करा जाए। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेते हुए नजर आए। मीटिंग में प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों समेत सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए थे। सांसद ने विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि सड़कें चौड़ी हो रही, एक शहर से दूसरे शहर के बीच दूरियां घट रही हैं, लेकिन इन सब के बीच दुर्घटनाएं बढ़ रही। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य दुर्घटनाओं को कम या शून्य करना है, जिसके लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि NGO, लायंस क्लब, रोटरी क्लब सहित स्वयं सेवी सहायता समूहों की सहायता लेकर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जाए। सुरक्षा के संबंध में सरकार बहुत चिंतित रहती है, क्योंकि बुनियादी ढांचा बहुत बढ़ रहा है, सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मासिक बैठक होती है जिला स्तर पर, 3-4 महीने में हम भी उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, सांसद भी। तो जनवरी के बाद आज मैं इस बैठक के लिए आया था। पिछले आंकड़ों में और अब के आंकड़ों में सुधार है, दुर्घटनाओं में कमी आई है, उसके लिए सबको मैंने बधाई भी दी है। लेकिन और समन्वय की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो विभिन्न विकास कार्यों के लिए सड़कें खोदी जाती हैं और वो फिर
रिपेयर नहीं होती। होता क्या है कि पानी की लाइन ठीक करने के लिए जल संस्थान ने सड़क खोदी, तो गाली जल संस्थान को पड़ती है, जबकि जल संस्थान पैसा दे देता है नगर निगम को। अगर नगर निगम की सड़क है, ठीक करने की जिम्मेदारी सड़क की निगम की हो जाती है। पीडब्ल्यूडी की है तो पीडब्ल्यूडी को दे देता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।